प्यारे बच्चों, आज हम कॉम्पिटिटिव मैथ में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पे बात करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इस कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन या भिन्नों की तुलना करने, इसके 4 रूल्स होते हैं, यानी आप 4 टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहला है भाग नियम या डिवीजन रूल, या भाग नियम। दूसरा समहर नियम यानी सेम डिनोमिनेटर रूल। तीसरा है डिफरेंस रूल या अंतर नियम। और चौथा नियम है आर पार गुणा नियम, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले डिवीजन रूल के द्वारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन निकालना, डिवीजन रूल के द्वारा। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आइए देखिए, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे लिखे भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ये है 7/10, 5/7, तीसरा है 10/11, चौथा है 2/5 और पांचवा है 4/9। अब हमें इसको चेक करना है, तो हम इसको सबसे पहले डिवीजन मेथड से लगाएंगे, यानी भाग विधि से कैसे लगाते हैं देखिए। भाग विधि से इस फ्रैक्शन का, यानी इस डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से भाग दे दीजिए। तो पहला हो गया 7/10, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 7 यहाँ 10 यहाँ। अब यहाँ से 10 में 7 जाएगा नहीं, तो पॉइंट में हो गया 0, 10 7 जा 70, कट गया। आमतौर पे पॉइंट के बाद एक अंक पे कभी कभी सेम आ जाते हैं, इसलिए कम से कम 2 अंक तक लिया करिए। तो इसको हम 0 बढ़ा देते हैं, यानी पहला मेरा क्या हो गया 0.70। दूसरा अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए, ये पहला मेरा हो गया 0.70। अब हम दूसरे को निकालेंगे 5/7 को, इसको ऐसे डिवाइड करिए 7, पॉइंट में गया 0 हुआ, 7 7 जा 49, 1 आया। अब देखिए 1 आया, चूंकि डेसिमल है इसलिए 0 बढ़ा 7 1 जा 7, 3। तो डेसिमल के बाद 2 अंक तक इसको भी लिया, 2 अंक तक इसको भी लिया। तो ये दूसरा वाला हो गया, ऐसे रख लीजिए। अब तीसरे को चेक कर लीजिए, 10/11 है, 10/11। तो ये आपका हो गया यहाँ 10 यहाँ 11, पॉइंट में गया 0 बढ़ा 11 9 जा 99, आया 1 0। अब चूंकि 11 से 10 जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। तो दो अंक तक चाहिए, इसलिए ये हो गया मेरा 0.90। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये 2/5। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, 2/5। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, पॉइंट में 0, 5 4 जा 20, ये 0.5 आया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं 4/9। ये 4 हुआ, ये 9 आया, पॉइंट में गया 40, 9 4 जा 36, 4 फिर 40, 9 4 जा 36, 4। तो 2 अंक तक लेना है, डेसिमल के बाद 2 अंक तक चेक कर लीजिए। देखिए, तो
यहाँ ये कट गया, यहाँ 0 कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही नंबर आपका फ्रैक्शन होगा। तो देखिए ये वाला है 0.70, ये है 0.71, ये वाला 0.9 है और ये वाला 0.44, ये वाला 0.40। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, 0.90, ये सबसे बड़ा है। यानी ये वाला फ्रैक्शन 10/11, देखिए 10/11 कौन है, यही आपका आंसर हो, ये आपका आंसर हो गया। आशा है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन देखिए, लिखा है नीचे लिखे भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो आपके हमें सबसे छोटा ढूंढना है। पहला है 11/14, दूसरा है 3/7, तीसरा 5/9, चौथा है 7/11 और पांचवा है 2/3। तो अब हम इसको फिर वही डिवीजन मेथड से करते हैं, भाग विधि से। पहले इसको ले लीजिए, पहला ले लिया, 14 से 11 में भाग देंगे। अब ये जाएगा नहीं, पॉइंट गया, ये उतरा 0 और 14 7 जा 98 और 14 8 जा होता है 112, इसलिए 14 7 जा 98 कर लीजिए 2 और ये हो गया 1। अब एक बार फिर जाएगा और 14 8 जा 112, ये हुआ 8, ये हो गया कट गया। हमें क्या करने हैं, कम से कम पॉइंट के बाद 2 अंक तक चेक करना है, तो इतने ही चेक किया करिए। तो पहले का 0.78, अब ये सेकंड उठा लीजिए, सेकंड का देखिए 3/7 है, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 7, यहाँ पॉइंट गया, ये हुआ 57 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6। अब इसने पे ही रख देते हैं, यानी ये मेरा हो गया 0.42, 2 हो गया। अब कि ये तीसरे को करते हैं, तीसरा यहां कर लेते हैं 5 9, पॉइंट गया 0 हो गया, 9 5 जा 45, 5 0 9 5 जा 45, 0.55, ये थर्ड हो गया। 4 कर लीजिए, 4 यहां कर लेते हैं, 4 है 7/11, पॉइंट भाग गया 70 हो गया, 11 6 जा 66, 4 0 11 3 जा 33, 7। अब इसको 0.63 मान लेते हैं। अब इसके बाद ये 5 वाला है 2/3, इसको कर लीजिए 0.36 जा 18, 2 36 जा 18, 2, तो ये हो गया 0.66।
अब आपको इसमें ये चेक करना है कि कौन सा सबसे छोटा है। तो देखिए ये 0.78 है, ये 0.42 है, ये 0.55, ये 0.63 और ये 0.66, यानी सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 0.42 ये। तो आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये आंसर। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लगा के दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक क्वेश्चन देखिए। इसमें यह है कि नीचे लिखे भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग सीरीज। असेंडिंग सीरीज में इसको लिखना है, यानी असेंडिंग सीरीज का मतलब सबसे पहले कम वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से। तो ये चार अंक है, चार भिन्न है फ्रैक्शन। इसको हमें पहले सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन, फिर उससे बड़ा कौन, फिर उससे बड़ा कौन, इस तरीके से इसको लिखना। एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही 4 सेट के 4-5 ऑप्शन दे देगा मिला करके, जैसे ये 4/13 है तो 3/11, 2/7, 1/5, इस तरीके मिक्स करके 4 सेट बना देगा। आपको चेक करना है, तो चेक करना आएगा तभी आप इसको आसानी से टिक कर सकेंगे। तो इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करना। तो ये ले लीजिए 4/13, देखिए 4/13, 4/13 पॉइंट में गया, 0 हुआ, 13 3 जा 39, 1 0 उतरा, नहीं भाग जा रहा है, यहाँ 0 लगा छोड़ दीजिए, यानी ये हो गया 0.30, ये पहले का आ गया। अब सेकंड का देखिए 2/7, यहाँ निकाल देते हैं, 2/7 ये हो गया 2, ये हो गया 7.0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4, इतने पे ही रख देते हैं, 0.28। अब इसके बाद तीसरा ले लीजिए 3/11, तो इसको जब करेंगे यहाँ 11 आया, पॉइंट में गया 0, 11 2 जा 22, 8 80, 11 7 जा 77, 3, तो ये हो गया 0.27। और चौथे को देख लीजिए 1/5, तो ये हो गया 15.10, 5 2 जा 10, तो 10 के बाद एक अंक और चाहिए, 0 लगा दीजिए। अब देखिए क्या करना है, मुझे सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 0.20, देखिए यहाँ लिख रहा है 0.20, सबसे छोटा ये है, यानी इसका फ्रैक्शन कौन हुआ, 1/5। तो 1/5 ये सबसे पहले आ गया, यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं। सबसे पहले 1/5 हुआ। अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा ये है 3/11, तो इससे बड़ा यानी ग्रेटर देन 3/11। अब इससे बड़ा कौन है, 0.28 है, यानी 2/7, तो ये हो गया 2/7। अब इससे बड़ा कौन है, ये बच गया है 4/13, क्योंकि ये सबसे बड़ा है 4/13। तो इसकी सीरीज क्या हो गई, ये सीरीज हो गई असेंडिंग सीरीज में, यानी सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा।
1/5, 3/11, 2/7 और 4/3। तो प्यारे बच्चों, डिवीजन मेथड से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी किसी भी फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना आप आसानी से कर सकते हैं। आशा है ये आपके समझ में आया होगा। कल हम इसी फ्रैक्शन को दूसरे मेथड से कैसे लगाते हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।